तो बम लेकर बैठा होगा कि अगर रिश्ता कोई हल्का लिया है तो बम मार कर पूरी बस्ती उड़ा दूंगा। बेटा देख क्या है, 4 पैसे अगर कमा रहा तो ऐसे घुमा फिरा के बताता दिल्ली में जॉब कर रहा कंपनी में, ऐसा लगता है जैसे कंपनी खरीद ली है। अगर 4 पैसे कमा रहा तो सुभान अल्लाह अच्छी बात है यार, है ना, कोई भीख थोड़ी मांगेगा, कमा रहा तो अच्छी बात है। जुआ खेलेगा तो रोगा, कमा रहा तो टेंशन। अगर बच्चा कुछ ना करे तो परेशानियां, कुछ करने लगे तो और ज्यादा परेशानी, फिर कहां चैन से बैठे, फिर तो रिश्ता ही नहीं पसंद आता। मियां बड़ा मामला है। और जरा से घर क्या बना लिया, उन पे चूना क्या फेर लिया, अरे फिर तो पूछो ही मत। मौलाना टेस्ट तो बाथरूम है। हाँ, ऐसी बातें बनाकर लोगों निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। हुसैन के पास कितनी डिग्रियां मैंने बताई ना। अब जरा सुनो, हजरत उमर का हजरत अली के पास क्या पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा, हम हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है। लोगों सुनोगे मचल जाओगे। उतनी डिग्रियां होने के बाद मौला अली ने ये नहीं पूछा लड़की का मामला क्या है, दाम दहेज क्या है, कितनी अमीर की बेटी है। अली का जवाब था, अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। माशाअल्लाह, खूब हज़रत, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं पूछा कि लेके क्या आएगी, खाना कौन सा होगा, बारात कहाँ बैठेगी, कितनी बारात जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में जान दे कुछ नहीं का उमर चाहते हैं तो अली की भी मर्जी है, बात खत्म। निकाह को आसान करो, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा निकाह, है ना। निकाह को हमने बहुत हार्ड कर दिया, हमने ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा, समझ रहे हैं आप। जिएगा तो शादी आसान नहीं होने दे रहा, खाली दिखौर में 15-15 बार आ रहे हैं। शादी तो बात की बात है, समझ रहे हैं आप। एक बार देख गया, सारी दुकान के रसगुल्ले खा गया, फिर कह रहा फोन पे बताऊंगा। और फोन पे जब बिचौलिए ने पूछा अब तो बता दे, तो कह रहा चच्ची और देखने कह रही है, चच्ची को और दिखा रही है। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूँ, बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर इससे पूछो कि भाई मस्जिद की धड़ी इकट्ठी हो रही है, पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार तू है, सबकी धड़ी इकट्ठी करके देगा, तो क्या हजरत मेरा तो किसी से मामला नहीं है, मेरे बेटे भी अलग है, मेरी बात करो बस खाली, मेरा किसी से कोई मामला नहीं है। और जब बात आवे चौथी में घर घर के आदमी, तो क्या 90 तो है ही घर घर के, चौथी में घर घर के 90 हैं। और जब बात आ गई थी अभी थोड़ी सी इसकी, तो कह रहा कि मेरा तो सगे बेटे से नहीं है, अलग करके बैठा। क्या सितम है यार लोगों, क्या सितम है मेरे भाइयों। ये बातें हंसने की नहीं, समझने की हैं यार। क्या सितम हमने कर रखे मेरे भाइयों। मौला अली ने पूछा ही नहीं, इतनी डिग्रियां लेके मेरा बेटा बैठा है, लड़की कैसी है। इसलिए कि अली को भी पता है अगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता करने लगूं ना तो कयामत आ जाए, हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है बेशक। कयामत आ जाए मगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले, ये मेरा दावा है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली राजी हो गए। अब कावरा हुसैन से पूछो, लोग जरा गौर करो। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी कराना चाहते हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया, क्या बाबा की मर्जी को पूछा, कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया, जो बाबा की मर्जी वो हमारी मर्जी। हाँ बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप, वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई, है ना, लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा, अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए, तो क्या ये सौदा मंजूर है। कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी, शादी नहीं। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानो ये बेवकूफी कैसी है, एक बार ट्राई करके देखो ना।
अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब? उमर का मैंने दबदबा जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए? कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानों बोली वाह इस्लाम तेरे कानून को कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। क्या बात है। इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो। इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किस तरीके अपना लगे, किस किस के तरीके पे तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ। अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह। इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम का एक कानून है। एक मजहब मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया। किसी और मजहब में दिखा दो मुझे। पूरा तरीका सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया। और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो क्या मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे। शादी कैसे करेगा? तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा? शादी नहीं की। मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना? दांत मांजने तक का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है। फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो? दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरे के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता? तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा इस्लाम तेरा कानून। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई थी। ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना, तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की, तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बात टेराई करने में क्या जाता है। अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा। इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा। इधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त। वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक हमारे यहाँ शादियां होती हैं बेपर्दा। पर्दा, जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। यही हाल है, और हौसले। और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत। 3 घंटे मेकअप करके इसीलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। वाक़े से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ। अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएंगे।
बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, तो इसलिए हो रहा कि खैर लड़कों के हाथ का खाना खाएंगे, शर्म नहीं आती? तुम कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी, जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की दहली, तेरी चौखट की कनीज बन के रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खींचिए यार, जरा और खींचिए, है ना? शादी हो रही है, वो वीडियो बन रही है शादी में, कैमरे वाला अंदर दुल्हन की वीडियो बना रहा, वो बड़ी खुश है, आ गया कैमरे वाला, जरा इसका अच्छे से वीडियो बनवाओ। वो कैमरे वाला बराती, कुछ नौजवान लफंगे लड़के अंदर घुस जाते हैं जहां दुल्हन तैयार हो रही है, वहां सेल्फियां ले रहे, मने नहीं कर सकते इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथी है, मने करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूल्हा बिगड़ जाएगा। ये जो जाहिलों का सरदार बैठा है सेरा बांधे हुए, अगर ये अक्लमंद होता तो कहता खबरदार, वो पर्दे का मामला है, वहां ना जाना, वहां मेरी होने वाली बीवी भी है और कितनों की बेटियां भी होंगी। कितनों की बेटियां भी होंगी वहां। होटल में जिस रूम में क्या दुल्हन तैयार हो रही होती है, वहां बाराती जा रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं। अब कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथ ही है। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरा पावर दे रहा तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो। दोनों तरफ बीच में पर्दा। आए हाय हाय, शहजादी ईरान शहरबानो बोली, अब बताओ मुझे होने वाले दूल्हा, होने वाले नौशा का मुखड़ा दिखाओ, ताकि मैं देख के फैसला करूं कि शादी करना है कि मना करना है। अब जरा सुने, बड़ा नाजुक मुझे बताइए, ताकि मैं फैसला करूं, मैं फैसला करूं। और इस हद तक इस्लाम ने इजाजत दी, ये इजाजत नहीं दी है। रिश्ता हुआ इतना लंबा, मोबाइल पहुंच गया लड़के की तरफ से, और रिश्ता होकर समझ रहा है कि अब तो हो ही गई, हो ही नहीं गई। मैंने बारातें लौटती देखी हैं, बेशक बेशक, खाली मेहर के ऊपर लौट गई बारातें। अभी निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है, मंगनी कोई चीज नहीं है। बेशक ये जो लंबे लंबे फोन चल रहे हैं मंगनियों में, बातें चल रही है, कह दो हमारे घर की बच्ची जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी से बात नहीं करेगी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। पापा भी मना नहीं कर सकता, भैया भी मना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तो भाई कच्चा लाइसेंस मिल ही गया। लाइसेंस दो तरह के हो गए, ड्राइविंग पहले कच्चा मिलता फिर पक्का मिलता है ना, मगर इस कच्चे की कोई औकात नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। जब तक के निकाह नहीं हुआ मंगनी कुछ नहीं, ये तुम्हारी और मेरी रस्म है, सिर्फ लेने के डर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जेब ढीली करने के तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं। मंगनी तो फोन पे भी हो जाएगी, भाई तुम्हारी बेटी हमारे बेटे की बात खत्म हो गई। दिन रखने 10 लोग आ गए, इतना भारी है दिन, रखा ही ना जा रहा। 10 लोग आ रहे हैं दिन रखने, और फिर हट गया तो फिर 10 लोग आ रहे हैं, कितना भारी हो गया दिन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 10 तो कम बता दिए, 75 50 आ रहे खाली दिन रखने में, पता नहीं कितना भारी है कि उठा कर रखा, दिन रखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लोगों खाली की जितना आसान करो निकाह को इतना बेहतर था। शहजादी ईरान ने कहा एक नजर देखना चाहते हैं, जरा सुनिए, एक नजर देखना चाहते हैं फिर फैसला करेंगे। मौला हुसैन ने तो कह दिया अब्बा की मर्जी हमारी, बस खत्म हो गई। वहां तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन शहरबानों की एक डिमांड थी, इसलिए शहरबानों देखना चाहिए। इधर से कोई डिमांड नहीं थी, मगर शहरबानों की एक डिमांड थी। अल्लाह अल्लाह, वो डिमांड सुन क्या थी, इसलिए वो देखना चाहती थी। मौला हसन की तो कोई डिमांड ही नहीं, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, बाबा अली की मर्जी, हमारी मर्जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर से कोई डिमांड नहीं, डिमांड इधर से थी, ओनली एक डिमांड। वो क्या थी? वो ये थी कि शादी मर्जी की होगी, हम चाहेंगे तो होगी, हमें पसंद नहीं होगा तो नहीं होगी। हमने तो हजारों को ठुकरा दिया भाई, सैकड़ों को ठुकरा दिया। जब पर्दा हटा, जब जलवा दिखा, मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी, राइटर लिखता है शहरबानों मचल गई, मचल के कहती है ओ उमर, ये चेहरा जो तूने मेरे सामने अभी खड़ा कर दिया है, उसी चेहरे को मैंने बार बार ख्वाब में देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे
मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। कहने लगी मैंने जो आज तक शादी नहीं की, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकराया है, उसकी मेन वजह यह थी मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगा। वाह 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 माशाअल्लाह। मैंने शादी करना तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, इसलिए मुझे इस चेहरे की तलाश थी जो ईरान की शहजादी बनकर न मेरी मंजिल मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। सुभान अल्लाह यार, जरा और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, यही शहर बानो है जो करबला में साथ गई है, यही शहर बानो है जो करबला में हुसैन ने 3 निकाह फरमाए मौला हुसैन ने, उनमें एक बीवी शहर बानो। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, शहर बानो करबला में है, अब बस में चल गया, वहीं पहुंच गया, डायरेक्ट वहीं पहुंच गया। जरा ये रिश्ता बताना जरूरी है ना। जब करबला में हुसैन पहुंचे तो एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए गया, ताज के लिए, गलत। जब करबला के लिए हुसैन निकले, बल्कि कूफा के लिए निकले थे हुसैन। कहां के लिए निकले थे हुसैन? कूफा के लिए निकले थे। तो यही का जो राजा जिसके घर में बड़ी बहन थी मेहरबानो, इसने खत लिखा 10,000 ब्राह्मण को लिया और कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में ले जाओ। 10,000 को लेके भेजा, और क्या लिखा था खत में? हुसैन कूफा ना जाओ, वहां के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे बाबा अली को शहीद किया था, तुम यहाँ आ जाओ, मैं बात अपना तख्त-ओ-ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। तो ताज चाहिए होता तो यहाँ हिंदुस्तान आ जाते, आपको तख्त-ओ-ताज नहीं मुस्तफा की शरीयत की लाज रखना था। बेशक बेशक हक है। वही शहर बानो करबला में साथ लोगों शहादतें हुई, गले कटे, खेमे को आग लगाई गई। अब आए, मैं कहना शहादत किसी की मैं कोई टच नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया उस पर चलूंगा। बड़ा अजीब मंजर है, लोग करबला के हद तक बड़ा दर्दनाक वाकया समझते हैं, लेकिन जहां तक तारीखों में मैंने पढ़ा है, करबला के बाद भी जुल्म और सितम की आंधियां बराबर चली। खुदा की कसम, यजीदी जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, जरा सुनोगे तो पता चलेगा। जब सबकी शहादतें हुई, जालिमों ने खेमों को आग लगा के सैयदानियों को खेमों से बाहर खड़ा कर दिया। आज कौन खेमों से बाहर खड़ी है? कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद सूरज भी करते हैं, जिनकी चादर तकहीर को आज तक किसी घर ने नहीं देखा, आज वो खेमों से बाहर खड़ी है। जरा कलेजे पे हाथ रख के फैसला करो कि फातिमा के ऊपर क्या बीत रही होगी कि फातिमा की शहजादियां लोगों करबला के रेगिस्तानों पर खेमों से बाहर कर दी गई होंगी। और फातिमा जो शोहर अली से कह रही है, जनाजा भी जब उठे कि जब रात तारीख चादर को फैला दे, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की गैर की नजर पड़े। हाय हाय हाय, आज उनकी बेटियों को करबला के अंदर खेमों से बाहर कर दिया गया। मुअर्रिख लिखता है कि यहीं पर जुल्म की आंधी न रुकी। सैयदा सकीना की उम्र 4 साल से 7 तक बताई जाती है। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, ये बचपने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है। इस उम्र में सैयदा सकीना के पैर में बेड़ियां डाली। एक सैयद का बयान है कि हाथ सकीना के इतनी जोर से रस्सियों से बांधे थे, 200 साल के बाद सकीना की कब्र खुली तो वो रस्सियों के निशान 200 साल के बाद भी सकीना की कलाइयों पे देखे गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सैयद का बयान, जरा गौर करो। फिर इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद 2 तरीके होते हैं ले जाने के, एक साथ में ले जाना, एक खचेड़ के ले जाना। खींच खींच के लेके जाते थे। सैयदा ज़ैनब को जब खींचा जा रहा था रस्सी से बांधकर, हुसैन के गर्दन कटे लाशे पे सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। सर तो जुदा कर लिया था, लेकिन पूरा लाशा जमीन पर पड़ा था, लाशा इमाम। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, बोली भैया ये कैसा मंजर है, मदीने में थे तो नाना के
यादों में सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश पे कैसी खाक उड़ाई जा रही है। करबला में लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। करबला में कैसा मेरे भैया के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी भाई के लाश से जुदा ना करो, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। ऊंट की पीठों पर सैयदानियों को बांध दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया। ये काफिला करबला से चला है दमिश्क की जानिब, दमिश्क की जानिब लेके चले हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का ये जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीते हैं। पूरे दमिश्क में इन्होंने अपने जाने से पहले एक ऐलान करा दिया था कि करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के हम ला रहे हैं। दमिश्क में एक जुलूस निकाला जाएगा, दमिश्क में एक लोगों को तमाशाई बनाया जाएगा, सारे लोगों को उनके कटे हुए गले सर दिखाए जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, दमिश्क के बाजार में सारे लोग जमा हो गए, औरतें छता पर हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सारे लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में लाके जालिमों ने सैयदानियों को सरे बाजार खड़ा कर दिया। फटे हुए चादरों से सैयदानियां अपने चेहरों को छुपाए फिरती थी। सैयदा सकीना चादर के फटे हुए टुकड़ों से अपने चेहरे को छिपाए फिरती थी। नजर उठाने की ताब ना थी। पूरा दमिश्क कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुशी के नारे लगा रहा था। उन्हें पता नहीं था तुम आज जीते नहीं बल्कि हार गए क़यामत तक के लिए। कौन बंदा था? छतों पे चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे, लोग कुछ जिसके हाथ लगता पत्थर भी मार दिया करते थे कि ये बाग़ी हुकूमत है। पत्थर भी, नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है। मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखे उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन की, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेज़ों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेज़ों पर बुलंद है, जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा बेटा इस थैले में क्या है? कहा बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? सब पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुनना यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, वो लोगों को चीड़ता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ देके बोला बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है। जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानूंगी? तो कहा जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता
जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है। तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा क्या था? कहने लगी बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुंचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा न गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। ओ बूढ़ी औरत, तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे, तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक फातिमा बिनते रसूल मेरी मखदूमा। यार कितना नाजुक सा मोड़ होगा। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मोड़ बताओ। कहने लगी बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिजा है। और ये फिजा हजरते फातिमा की सबसे खास कनीज़ों में है। बेशक बेशक। और बता दूं ये फिजा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकने खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिजा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? बिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने मियां? पहचाने मियां। जब मदीना छोड़ा था इस फिजा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खादमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे। इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई, अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। नहीं बताया, चुप कर गई। मुंह तक आ गई बात लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी बूढ़ी माई तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता था छीन लिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत पे मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ है? अपने दर के सवारी को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी बाप। आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर के जाता है। वो बूढ़ी माँ ये भी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खैमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादर को भी
के टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां है, हाथ रस्सियों में बंधे हैं। मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता, अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है, आरज़ुएं तो बूढ़ों की भी होती हैं। जी जी बेशक बेशक, ज़ईफ़ों की भी होती जी है। जी हक हो है। सकता है बूढ़ी माँ तेरी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी जबानों का असर खत्म नहीं हुआ है। हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीब वतन है, कैदी बना दिए गए, लेकिन जबानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाया हुए। कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ करते तो कबूल होती है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हाँ हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत। हमारी तो हमारा नाम लेकर जो दुआ कर दे उसकी कबूल बेशक हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता। अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे जाहिरी असबाब ना देख, हमारी जबान की ताकत अलग है। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुनो। बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है? बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है? बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है? बता बता, दुआ कर जाएंगे। अरे लोगो, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे। एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ करके मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तकदीर ने किस मौके पे लाके मिलाया है। जी जी चाहती थी छिपाना लेकिन मोड़ वो आ गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। ये अली के घर वालों का मिजाज, वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहती। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मोड़, कितना नाजुक मोड़। ज़ैनब देखा, ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकड़े खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल,
तू शहजादी इस्लाम तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी। फिजा कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है? कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोशी उतारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बोली जालिमो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सगाए मुस्तफा काटी है। जी 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 हुसैन के गले पे तुमने खंजर नहीं चलाया, वो सगाए मुस्तफा काटी है। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, बार बार। मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कहाँ जाती है? कहने लगे ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी बेटी ज़ैनब यजीद के दरबार में फिजा भी जाएगी। अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ तो सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर कटेगा, बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिजा आगे आगे। यजीद के दरबार में काफला लोगों लुटा हुआ काफला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं। करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़ कैदी जब हजरत फिजा ने सुना जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली ओ जालिम, हो इसकी दबादार, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। बेशक हक है, हक। हौज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, हो इसकी दबादार, कैदी नहीं है, ये दुनिया के भी मालिक हैं और आखिरत के, बेशक हक है। जिसे चाहे जन्नत दिला देंगे। यजीद तो तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी जबान खींच ली जाए, इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली, फिजा का सर कलम करने के लिए। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिजा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार निकली सर उड़ाने के लिए, कई सौ तलवारें निकली सर बचाने के लिए। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि शायद कोई हुसैनी था, नहीं, कोई हुसैनी नहीं। जो सर काटने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीदी, और जो सर को रोकने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीदी जी, दोनों यजीद, हुसैनी कोई नहीं। फिर कहोगे फिर सर को रोकने के लिए क्यों निकली तलवार? वजह ये थी फिजा की पैदाइश मुल्क हबशा की। कहाँ की थी? मुल्क हबशा। जवानी भर हजरत फातिमा की खिदमत की, बुढ़ापे में दमिश्क आ गई थी।